नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अडानी पावर स्टॉक के बारे में। लगातार स्टॉक यहां पर डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया। किस लेवल से बाउंस बैक करेगा, किस लेवल का ब्रेकआउट किया तो ये स्टॉक 1000 रुपये भी जाने का दमखम रखता है। और अडानी के स्टॉक है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 1000 क्या 1200 रुपये के लेवल भी अडानी पावर के लिए यहाँ पर काफ़ी छोटे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि किस लेवल से एग्जैक्टली ये स्टॉक जो है टच करके रेस्पेक्ट करके उस लेवल की, और उसे वहीं से ये रिवर्सल आएगा और बाउंस बैक करके शानदार ब्रेकआउट देने के बाद कब ये 1000 रुपये का यहाँ पर ब्रेकआउट देगा। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अडानी पावर और तमाम स्टॉक मार्केट की न्यूज़ आपके सामने रख सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर स्टॉक जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है। लगातार प्रॉफिट बुकिंग आई है और अब जो है मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में देखिए, यहाँ पर सेंटिमेंट थोड़े गड़बड़ जरूर है, लेकिन कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया में काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ, ये तो आप सभी जानते हैं। और जब ये स्टॉक कुछ समय पहले आपने देखा था, एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट के समय अडानी के काफ़ी शेयर गिर गए थे। उस वक्त हर व्यक्ति, इंडिया के बड़े से बड़े यहाँ पर समझदार व्यक्ति ने भी अडानी को बड़ा भला बुरा कहा था, बताया था कि अडानी जो है यहाँ पर कंपनियाँ डूब जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आज देख लीजिए, जब पानी के भाव ये स्टॉक मिल रहे थे तब किसी को खरीदने नहीं दिया, और आज इतनी हाई रेट पे आ गए तो सब कह रहे हैं कि इस लेवल पे खरीद लीजिए, उस लेवल पर खरीद लीजिए। खैर, ये तो बात पुरानी हो गई, लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी स्टॉक का बुरा वक्त आया है, उसमें गिरावट आई है, तो यकीन मानिए उसका अच्छा वक्त भी आता है। और अडानी का तो इतना अच्छा वक्त आता है कि शायद ही किसी और का आया हो। चलिए बात कर लेते हैं फिलहाल हम टेक्निकली यहाँ पर स्टॉक के बारे में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉक का यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो लेवल से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि स्टॉक कर क्या रहा है। स्टॉक यहाँ पर लगातार जो है पहले हाई पे हाई बना रहा था, हायर हाई हायर लो बना रहा था, लेकिन अब स्टॉक यहाँ पर हाई बना के आखिरी हाई इसने बनाया 3 जून 2024 को, ठीक है। 896 रुपये का हाई लगाया और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर गिरावट हुई थी। उस वक्त इलेक्शन वगैरह के जो इवेंट चल रहा था उसकी वजह से एक ही दिन में स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ फॉल हुआ था, और उसके बाद वापस इतना ज़्यादा नहीं संभल पाया। ऊपर आने की कोशिश तो की इस स्टॉक ने, दूसरे स्टॉक तो फिर भी संभल गए और अच्छा रन भी कर रहे हैं, इस वक्त वापस अपने लेवल पर पहुँच गए। लेकिन ये स्टॉक जो है वहीं का वहीं खड़ा है और दोबारा लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं बताऊँ आपको, 690 रुपये का इस स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 690 रुपये का लेवल ये स्टॉक तोड़ देता है नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट डे, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन याद रखें, लेवल को टच कर दिया 690 को या उसका ब्रेकडाउन दे दिया, सिर्फ वो नाकाफ़ी होगा, उसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। उसके बाद ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर 690 टच कर दिया और उसके नीचे जाके तुरंत सेम डे ही अगर इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, तो डेफिनेटली स्टॉक वापस रिकवर कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऊपर क्लोजिंग दे दी 690 से ऊपर तो ये अब ये ऊपर ही जाएगा। देखिए, लोअर हाई की यहाँ पर फॉर्मेशन में शेयर परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली नीचे जा सकता है। लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आप सबके सामने रखा है कि 690 के आसपास से स्टॉक को वापस रिकवरी करनी होगी अगर ये नीचे जाता है तो। क्योंकि देखिए, रिट्रेसमेंट तो मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना रिट्रेसमेंट कोई स्टॉक नहीं करता है कि इतना रिट्रेसमेंट किया और ऊपर चला गया। लगातार डाउन ट्रेंड में है तो कुछ हद तक यहाँ पर गिरावट दिखा सकता है। और देखिए, गिरावट होनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार वन वे यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, तो डेफिनेटली देखिए स्टॉक भी बेचारा थक चुका होगा मेरे ख्याल से। तो एक बार तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग आनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग भी देखिए इतनी लंबी नहीं होती है, जिसको प्रॉफिट बुक करना होगा या तो उसने तो जून में ही कर लिया होगा। तो अब ये स्टॉक देखिए लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। 690 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 690 से नीचे गया तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो इसने लो बनाया था 4 जून को, आप देखें यहाँ पर 5 जून को, माफ़ी चाहूँगा 5 जून को इसने लो बनाया था 638 का। अगर 690 का लेवल टूटा तो 638 ये स्टॉक जल्दी ही आपको लेवल दिखा देगा। लेकिन मुझे लगता है कि 638 का लेवल अगर वहाँ तक जाता है तो शायद उस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है कि वहाँ पर अचानक से बाइंग आने लग जाएगी। बड़े बड़े यहाँ पर जो है फंड हाउस वहाँ पर मनी जो है लगाएंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी अक्सर ऐसे लेवल पे लगाई जाती है जहाँ पर,
क्योंकि उनकी एनालिसिस होती है, उनको पता होता है कि गिरते हुए स्टॉक का बॉटम कहाँ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का जो आखिरी लेवल होगा सबसे इम्पोर्टेंट वो 640 रुपये के आसपास होना चाहिए। अगर स्टॉक ने यहाँ पर 690 रुपये तोड़ा तो 640 रुपये इसका लेवल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब देखिए 640 रुपये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस दिन देखिए स्टॉक ने बहुत तगड़ी गिरावट दिखाई थी और एक विग छोड़ दी थी, सेम डे रिकवरी कर ली थी। लेकिन 640 से भी नीचे चला गया तो फिर तो देखिए भगवान का ही भरोसा आप मानिए कि फिर तो एक रेंज में रह सकता है और भी नीचे जा सकता है, इवन ये 550 रुपये भी जा सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक इतना नीचे जाएगा। ज़बरदस्त कंपनी है, कुछ समय तक, महीना 2 महीना 6 महीना तक ये गिरावट में रहती है, लेकिन जब बाउंस बैक करती है तो बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक होती है। अडानी की सारी कंपनियों की ये खासियत है। देखिए मैं आपके खरीदने के लिए आप किसी तरह का फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, रिवार्ड आपका है। तो याद रखिएगा जब भी खरीदें स्टडी आप अपनी भी करें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो यहाँ पर जब ये नीचे जा रहा है, हायर हाई और माफ़ी चाहूँगा लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, तो अब ये बिल्कुल 640, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि 640 रुपये के आसपास स्टॉक जो है बिल्कुल अपने 690 रुपये के इंपॉर्टेंट लेवल के करीब आ चुका है। ऐसे में ये स्टॉक यहाँ से गिरता है मान लीजिए, तो इसको 690 रुपये से ही रिकवरी आना स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, 680 690 रुपये से तुरंत रिकवरी आनी चाहिए, वहाँ से बाइंग आनी चाहिए। नहीं तो फिर देखिए लोअर लो और लोअर हाई की या पर फॉर्मेशन में ये शेयर लगातार वर्क करेगा और फिर डाउन ट्रेंड में ही रहेगा और कुछ समय तक, और फिर 640 रुपये के लेवल भी आपको दिखा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ये शेयर मान लीजिए नेक्स्ट वीक से ही वापस से बुलिश हो जाता है, मान लीजिए बुलिश मोड में आ जाता है और अच्छा चलने लग जाता है, तो किस लेवल के बाद अच्छी बाइंग आएगी। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फिलहाल तो ये बुलिश जैसा मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज भी 1.5% की यहाँ पर गिरावट रही है। लेकिन फिर भी मान लीजिए स्टॉक यहाँ पर 690 रुपये के आसपास रिट्रेस करने जाएँ, उस लेवल की रेस्पेक्ट करें और ऊपर को निकलें, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को यहाँ पर 810 रुपये के लेवल, 800 या 812 के लीजिए, 812 रुपये के लेवल के ऊपर स्टॉक को ब्रेकआउट देना होगा, एक ज़बरदस्त रिवर्सल देना होगा, पॉजिटिव 1 डे के अंदर अच्छी कैंडल क्लोज करनी होगी। उसके बाद सारा खेल उसके बाद होगा। जब 812 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर बचता है यहाँ पर एक ज़बरदस्त यहाँ पर लेवल जो है 800 यहाँ पर देखिए 898 रुपये का। ठीक है, राउंड फिगर में 900 रुपीज़ को लेवल को जब ब्रेक करेगा तब देखिएगा इसमें जो बाइंग रैली आएगी, मेरे ख्याल से उस वक्त ये 1000-1200 रुपये के लेवल भी दिखा देगा। लेकिन ये देखिए ये चीज़ें कहने में अच्छी लगती है, रियल में हैपन जो है बहुत कम चांस में होती है, समय लगता है इन चीज़ों में। और वैसे भी देखिए अडानी पावर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है इनका, काफ़ी सारा फैला हुआ बिजनेस है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एसेट की कोई कंपनी के पास कमी नहीं है, रेवेन्यू की कंपनी के पास कमी नहीं है। तो जाहिर सी बात है स्टॉक में गिरावट ज़्यादा, देखिए जब भी अडानी के शेयर गिरते हैं तो नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ही गिरते हैं, अदरवाइज़ बिजनेस इनका बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, बाकी फिर भी आप अपनी स्टडी करते रहें। याद रखें यहाँ पर 690 रुपये के आसपास स्टॉक का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे गया तो 640 या 642 रुपये आप लिख कर रख सकते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 642 से भी नीचे चला, हालांकि जा नहीं सकता इतना नीचे, लेकिन चला गया तो फिर देखिए यहाँ पर लगातार ये डाउन ट्रेंड में रह सकता है, एक कंसोलिडेट कर सकता है 500-600 रुपये की रेंज के अंदर। लेकिन अगर 690 रुपये से नीचे गया और तुरंत ही अगर रिवर्सल आ जाता है नेक्स्ट वीक में ही, तो अगले कुछ दिनों में ही, तो फिर ये मान लीजिए अच्छा यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि कोशिश करेगा रिकवरी होने की और जल्दी 1000 रुपये के लेवल भी आपको दिखा देगा। देखिए अडानी के शेयर हैं, जब 200 रुपये 150 रुपये चल रहा था ये शेयर, उस वक्त काफ़ी समय तक एक ही रेंज में रहा था। बड़े बड़े यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उन्होंने यही कहा था कि अभी सही समय नहीं है बाई करने का, लेकिन क्या हुआ, स्टॉक आपके सामने 1000 रुपये के आसपास, 900 रुपये के आसपास अभी जाके आया। तो ये चीज़ें चलती रहती है, डिसीजन आपका होना चाहिए, एनालिसिस आपका होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पैसा आपका है। ध्यान रखें किसी की बातों में ना आए, मैं भी आपको सिर्फ व्यू दे रहा हूँ, एनालिसिस आपको खुद करनी होगी, पैसा आपका है, मैं किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक में आप देखें तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस स्टॉक के अंदर जब MACD ने यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया था, आप देखें 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर स्टॉक में लगातार जो एक आप देख सकते हैं सेलिंग आई थी। यहाँ पर मैं देखूँ लगभग 11 जून को स्टॉक ने जब इवेंट चल रहा था, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट वगैरह आए थे, शपथ वगैरह ली थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई थी। फिर एक दिन देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर दाल में काला जरूर है, क्योंकि स्टॉक ने सिर्फ इतनी सारी रेड कैंडल बनाई, आप देखिए 4 जून से ही, और सिर्फ एक कैंडल ग्रीन बनाई 9 जुलाई को। तो ये मेरे समझ के परे हैं कि अगर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट इतना बड़ा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी गिरावट एक एज ए रिट्रेसमेंट आप नहीं देख सकते हैं। तो हो सकता है ये डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है। 690 रुपये का अगर लेवल तोड़ा तो मुझे लगता है 640 रुपये के लेवल आपको दिखा देगा। अगर वहाँ से ये रिवर्सल नहीं आता है इस स्टॉक में,
तो फिर ये नीचे जाएगा और 500 से 600 रुपये की रेंज में रहेगा, 2-5 महीने एक रेंज में रहेगा और उसे आप कंसोलिडेट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे या अगले सप्ताह अगर रिवर्सल इसमें यहीं से आ जाता है, मान लीजिए 690 रुपये के लेवल को रेस्पेक्ट करके वहीं से रिवर्सल आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। 750 रुपये का जैसे हाई निकालेगा, मुझे लगता है फिर ये 800 और 800 का हाई निकालेगा, तो 812 रुपये के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऊपर जाना है। तो याद रखिए, लेवल्स का ध्यान रखिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से, पिछले 1-1.5 महीने से गिर रहा है। सिर्फ एक या दो पॉजिटिव ग्रीन कैंडल है वन डे टाइम फ्रेम पे, लगातार सेलिंग में जा रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कहें या इसे कोई ट्रैप कहें, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। खैर वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।